नमो नमः। आज हम वेद के सामान्य विषय के वेद के सामान्य परिचय के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि वेद कितने होते हैं। तो वेद 4 होते हैं। सर्वप्रथम जो पहला वेद है वो आपका ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद और चौथा अथर्ववेद। अब वेद के जो आचार्य हैं उनके विषय में हम जानेंगे। तो ऋग्वेद के जो आचार्य हैं वो पहले ऋषि हैं। पहले ऋषि ऋग्वेद के आचार्य हैं। यजुर्वेद के जो आचार्य हैं वो वैशंपायन ऋषि हैं। माने वैशंपायन ऋषि जो हैं वो किस वेद के आचार्य हैं? वो यजुर्वेद के आचार्य हैं। सामवेद के जो आचार्य हैं वो जैमिनी हैं। जैमिनी ऋषि सामवेद के आचार्य हैं। अथर्ववेद के जो आचार्य हैं वो सुमंतु हैं। सुमंतु ऋषि अथर्ववेद के आचार्य हैं। अब हम वेद और देवता के विषय में जानेंगे। जो वेदों के जो देवता हैं उनके विषय में जानेंगे। तो ऋग्वेद के जो देवता हैं वो अग्नि है। अग्नि देवता ऋग्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद को जो देवता हैं वो वायु हैं। सामवेद के जो देवता हैं वो आदित्य हैं। अथर्ववेद के जो देवता हैं वो सोम है। सोम किस वेद के देवता हैं? तो अथर्ववेद के देवता हैं। आदित्य यानी सूर्य भगवान वो किस वेद के देवता हैं? तो सामवेद के देवता हैं। वायु हैं तो वायु देवता किस वेद के हैं? तो यजुर्वेद के हैं। अग्नि देवता किस वेद के हैं? तो ऋग्वेद के हैं। चलिए हम आगे जानेंगे वेद और ऋत्विक। तो जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वो होता है, और यजुर्वेद का जो ऋत्विक है वो अध्वर्यु है। सामवेद का जो ऋत्विक है वो उद्गाता है, और अथर्ववेद का जो ऋत्विक है वो ब्रह्मा है। अब हम वेद और उपवेद के विषय में जानेंगे। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और सामवेद का जो उपवेद है वो गांधर्व वेद है। गानम, उसमें गानम है इसलिए वो गांधर्व वेद है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो स्थापत्य वेद है। उसमें शिल्प इत्यादि बहुत सारी चीजें उसमें हैं, इसलिए उसको स्थापत्य वेद कहा गया है। अब हम वेद और शाखा के बारे में जानेंगे। तो ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं। एक आपकी शाकल शाखा हो गई, दूसरी आपकी बाष्कल शाखा हो गई। यजुर्वेद की आपकी माध्यन्नी हो गई, कण्व हो गई, जिसको काण्व शाखा के नाम से जाना जाता है। तैत्तिरीय हो गई, मैत्रायणी हो गई, कठ हो गई, कपिष्ठल हो गई। अब यजुर्वेद के 2 विभाजन हैं। तो यजुर्वेद का पहला विभाजन है शुक्ल यजुर्वेद के नाम से, और जो यजुर्वेद का दूसरा विभाजन है वो कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। तो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आपकी 2 शाखाएं आती हैं, जो आपको मैंने अभी बताया, माध्यान्नीय और काण्व। और जो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आने वाली शाखाएं हैं वो आपकी पहली तो तैत्तिरीय है, दूसरी आपकी मैत्रायणी है, और तीसरी आपकी कठ है, और चौथी आपकी कपिष्ठल है। ये 4 शाखाएं आपकी कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आती हैं। अब हम सामवेद में चलते हैं। तो सामवेद की जो शाखा है वो कौथुम शाखा है, दूसरी आपकी राणायणी है, और तीसरी आपकी जैमिनीय शाखा है। अब हम अथर्ववेद को जानेंगे। तो अथर्ववेद की जो शाखा है वो शौनक शाखा, और दूसरी जो शाखा है वो पैप्पलाद शाखा। हम उन्हीं शाखाओं के विषय में जानकारी आपको दे रहे हैं जो अभी वर्तमान में प्रचलित है। अब हम जो है वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं उस विषय में जानेंगे। तो वेद का जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो ऐतरेय ब्राह्मण है। दूसरा जो ब्राह्मण है वो कौशितकी ब्राह्मण है।
उसको आप सांख्यायन ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। अब हम सामवेद का जो ब्राह्मण है, सामवेद के जो ब्राह्मण है उनके बारे में बताते हैं। सामवेद के बहुत सारे ब्राह्मण हैं। पहला तो आपका जो है तान्य ब्राह्मण है, दूसरा आपका षड्विंश ब्राह्मण है, तीसरा आपका साम विधान ब्राह्मण है और आपका आर्षेय ब्राह्मण है, फिर देवताध्याय ब्राह्मण है, आर्षेय ब्राह्मण है, संहितोपनिषद ब्राह्मण है, वंश ब्राह्मण। ये इतने ब्राह्मण आपके सामवेद के हैं। और आपके जो अथर्ववेद हैं, तो अथर्ववेद के आपका जो है एक ब्राह्मण है, वो है आपका गोपथ ब्राह्मण। नमो नमः। आज हम जो है इतनी ही चर्चा करेंगे आपसे। आगे की वीडियो में हम आपको और भी जानकारी देंगे।